अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी अजीम कहानियां बयान फरमाई हैं, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को अहसन अल-क़सस यानी बेहतरीन किस्सा फरमाया है। ये कहानी सब्र, तक़ू, सच्चाई और अल्लाह पर कामिल भरोसे की एक अजीम मिसाल है। हज़रत यूसुफ अल्लाह के नबी हज़रत यक़ूब के प्यारे बेटे थे। हज़रत यक़ूब खुद भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे और हज़रत इसहाक के बेटे और हज़रत इब्राहिम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ एक अजीम नबवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत यूसुफ अपने वालिद हज़रत यक़ूब को बेहद अजीज़ थे। वो निहायत खूबसूरत, नेक दिल, सच बोलने वाले और फरमाबरदार बच्चे थे। हज़रत यक़ूब उनकी तरबियत बड़े प्यार और हिकमत के साथ करते थे और उन्हें अल्लाह की इताअत, सच्चाई और अच्छे अखलाक की तालीम देते थे। ख्वाब का वाक़या। एक रात हज़रत यूसुफ ने एक निहायत अजीब और बाबरकत ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब आम ख्वाबों जैसा नहीं था बल्कि एक ख़ास मानी रखने वाला ख्वाब था। जब हज़रत यूसुफ सुबह उठे तो उनका दिल इस ख्वाब से भर गया। वो मासूम बच्चे थे और अपने वालिद पर मुकम्मल इतिमाद रखते थे, इसलिए वो फ़ौरन हज़रत यक़ूब के पास गए और अदब से कहा, अबुआ जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यक़ूब ने जब ये ख्वाब सुना तो वो फ़ौरन समझ गए कि ये एक सच्चा ख्वाब है जो अल्लाह की तरफ से ख़ास निशानी होता है। नबियों के ख्वाब आम इंसानों के ख्वाबों जैसे नहीं होते बल्कि वो वही की एक सूरत होते हैं। बाप की हकीमाना नसीहत। हज़रत यक़ूब ने हज़रत यूसुफ को गौर से देखा। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह ताला उनके बेटे को मुस्तक़बिल में एक अजीम मकाम अता फ़रमाएगा, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि हज़रत यूसुफ के भाई इससे हसद कर सकते हैं। इसलिए हज़रत यक़ूब ने बड़े प्यार और नरमी से हज़रत यूसुफ से फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे हसद करे और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर बैठे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये नसीहत निहायत हिकमत दरी थी। हज़रत यक़ूब जानते थे कि हसद इंसान को अंधा कर देता है और भाइयों के दिलों में पहले ही यूसुफ के लिए मुकम्मल मोहब्बत नहीं थी। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद की बात को दिल से कबूल किया और वदा किया कि वो ये ख्वाब किसी को नहीं बताएंगे। भाइयों का हंसा। हज़रत यूसुफ के कई भाई थे, मगर वो सब हज़रत यूसुफ से उम्र में बड़े थे। वो ये देखकर परेशान होते थे कि उनके वालिद हज़रत यक़ूब हज़रत यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हालांकि हज़रत यक़ूब सब बच्चों से मोहब्बत करते थे, मगर यूसुफ की मासूमियत और नेकी की वजह से उनकी तरफ दिल ज़्यादा माइल था। ये बात भाइयों को पसंद नहीं थी। वो आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, हमारे वालिद यूसुफ और इसके छोटे भाई को हमसे ज़्यादा चाहते हैं, हालांकि हम ताकतवर हैं और काम के काबिल हैं। यही से हसद की आग उनके दिलों में जलने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक सोच में बदलने वाली थी। सबक। इस पहले हिस्से से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। हर नेमत का इजहार हर शख्स के सामने नहीं करना चाहिए। वालिदैन की नसीहत को सुनना और मानना कामयाबी की कुंजी है। हसद इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में जो हसद की आग जल रही थी, वो दिन बदन बढ़ती जा रही थी। वो देखते थे कि हज़रत यक़ूब हज़रत यूसुफ को ख़ास तवज्जो देते हैं, उनसे नरमी से बात करते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों पर भी खुश होते हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि हज़रत यक़ूब तमाम बेटों से मोहब्बत करते थे, मगर यूसुफ की मासूमियत, सच्चाई और नेकी उनके दिल के बहुत करीब थी। भाइयों की खुफिया मजलिस। एक दिन हज़रत यूसुफ के भाई आपस में जमा हुए। शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले और वो एक दूसरे से कहने लगे, यूसुफ और इसका भाई हमारे वालिद को हम सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, हालांकि हम तादाद में ज़्यादा हैं और ताकतवर भी। यकीनन हमारे वालिद वाज़े गलती में हैं। ये बातें करते करते उनके दिल सख्त हो गए। फिर उन्होंने एक खौफनाक मंसूबा बनाना शुरू किया। किसी ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो, इसे किसी दूर दराज जगह छोड़ आओ ताकि हमारे वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। ये सुनकर एक भाई को कुछ खौफ आया और इसने कहा, कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी कुनवे में डाल दो, कोई काफिला आएगा और इसे ले जाएगा। आखिरकार शैतान के बहकावे में आकर वो सब इसी बात पर राजी हो गए कि हज़रत यूसुफ को कुनवे में डाल दिया जाए। हज़रत यक़ूब से इजाज़त लेना। अगले दिन वो सब हज़रत यक़ूब के पास आए और बज़ाहिर बड़ी मोहब्बत और नरमी से बोले, अब्बा जान, हमें क्या हो गया है कि आप यूसुफ को हमारे साथ नहीं भेजते? हम इसके खैर खा हैं। इसे हमारे साथ भेज दे ताकि वो खेल कूद करे और हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत यक़ूब का दिल बेचैन हो गया। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि तुम इसे ले जाओ और तुम्हारी गफलत में कोई भेड़िया इसे खा जाए।
भाइयों ने फौरन जवाब दिया, अगर हमारे होते हुए भेड़िया इसे खा गया तो हम तो बड़े ही नाकाम होंगे। हज़रत अक़ूब दिल से मुतमईन नहीं थे, मगर बेटों के इसरार और हज़रत ओस्फ की खुशी को देखकर इजाज़त दे दी, मगर उनका दिल मुसलसल बेचैन रहा। कुनवे की तरफ सफ़र। हज़रत ओस्फ खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रवाना हो गए। वो नहीं जानते थे कि उनके अपने भाई उनके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं। रास्ते में शुरू में भाइयों ने नरमी का मुजाहरा किया, मगर जैसे जैसे वो आबादी से दूर होते गए उनके रवैये बदलने लगे। जब वो एक वीरान जगह पहुंचे जहां एक गहरा कुनवा था तो उन्होंने हज़रत ओस्फ को पकड़ लिया। ओस्फ घबरा गए और बोले, भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? मगर हसद ने उनके दिल अंधे कर दिए थे। उन्होंने किसी की बात ना सुनी। कुनवे में डाल दिया जाना। भाइयों ने हज़रत ओस्फ की कमीज उतार ली और उन्हें ज़बरदस्ती कुनवे में डाल दिया। वो कुनवा बहुत गहरा था, मगर अल्लाह के हुक्म से हज़रत ओस्फ एक किनारे पर जा गिरे और उनकी जान बच गई। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत ओस्फ के दिल में तसल्ली डाली और वही फरमाई, तुम एक दिन अपने भाइयों को उनके इस अमल की खबर दोगे और वो तुम्हें पहचान भी ना सकेंगे। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम वदा था कि ये तकलीफ हमेशा के लिए नहीं है। झूठा बहाना और खून आलूद कमीज। भाइयों ने एक बिक्री ज़ब्ह की और इसका खून हज़रत ओस्फ की कमीज पर लगा दिया। फिर शाम के वक्त रोते हुए हज़रत अक़ूब के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने लगे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, फिर एक भेड़िया इसे खा गया। उन्होंने खून आलूद कमीज पेश की। हज़रत अक़ूब ने कमीज को देखा और फरमाया, ये कैसा भेड़िया है जिसने मेरे बेटे को खा लिया मगर कमीज सलामत रही। वो फौरन समझ गए कि ये झूठ है, मगर उन्होंने शोर नहीं मचाया। उन्होंने सब्र का रास्ता इख्तियार किया और फरमाया, बस अब तो सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद मांगी जाती है। बाप का सब्र। हज़रत अक़ूब का दिल गम से टूट चुका था, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। वो दिन रात हज़रत ओस्फ को याद करते, रोते और दुआ करते, मगर ज़ुबान पर कभी शको ना लाए। सबक। इस हिस्से से हमें ये सबक मिलता है, हसद इंसान को जुल्म पर आमादा कर देता है। झूठ वक्ती तौर पर बचा सकता है मगर हमेशा नहीं। अल्लाह मज़लूम के साथ होता है। सब्र मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह के वादे सच्चे होते हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुनवे में डालकर चले गए तो वो तन्हा, खौफज़दा और गमगीन थे। अंधेरा था, खामोशी थी और दिल में सवालात थे कि अब आगे क्या होगा। मगर अल्लाह ताला अपने नेक बुंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी कुनवे में अल्लाह ने हज़रत ओस्फ के दिल में सुकून उतारा और उन्हें यकीन दिलाया कि ये मुसीबत आर्जी है। काफ़िले की आमद। कुछ वक्त बाद एक तिजारती काफ़िला इस इलाके से गुजरा। वो मिस्र जा रहे थे। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुनवे में बोल डाला। जैसे ही डोल ऊपर आया तो इसमें एक खूबसूरत लड़का था। वो हैरान रह गए और बोल उठे, ये तो खुशखबरी है। एक लड़का। उन्होंने हज़रत ओस्फ को कीमती माल समझा और छुपा लिया ताकि बाद में फ़रोख्त करे। हज़रत ओस्फ खामोश रहे क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है। मिस्र में फ़रोख्त होना। काफ़िला मिस्र पहुंचा और हज़रत ओस्फ को बहुत कम कीमत पर फ़रोख्त कर दिया। खरीदार मिस्र का एक बासर शख्स था जिसे इज़्न मिस्र कहा जाता था। इसने अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज़्ज़त के साथ रखना, शायद ये हमें फ़ायदा दे, हम इसे बेटा बना ले। यूँ हज़रत ओस्फ ग़ुलामी से महल में आ गए, मगर उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद में लगा रहता था। हसन और किरदार। वक्त गुज़रता गया और हज़रत ओस्फ जवान हो गए। अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल हसन अता फरमाया, मगर इसके साथ साथ मजबूत ईमान, पाकीज़ा किरदार और गैर मामूली अक्ल भी दी। वो जहाँ भी रहते अमानतदारी और सच्चाई से काम करते। इज़्न मिस्र की बीवी हज़रत ओस्फ के हसन और अखलाक से मुतासिर हो गई। रफ्ता रफ्ता इसके दिल में एक गलत ख्वाहिश पैदा हो गई। बड़ी आजमाइश। एक दिन इसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत ओस्फ को अपनी तरफ बुलाया, मगर हज़रत ओस्फ फौरन बोल उठे, अल्लाह की पनाह, मेरे आका ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं ये खियानत नहीं कर सकता। वो फौरन भागने लगे। औरत ने पीछे से उनकी कमीज पकड़ी जो फट गई। इसी वक्त इज़्न मिस्र दरवाजे पर आ गया। औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया कि हज़रत ओस्फ ने गलत इरादा किया था, मगर अल्लाह ने सच को ज़ाहिर कर दिया। एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी है तो ओस्फ सच्चे हैं। कमीज पीछे से फटी हुई थी, यूँ हज़रत ओस्फ की बेगुनाही साबित हो गई। शहर की औरतें और मज़ीद आजमाइश। जब ये बात शहर में फैली तो औरतें इस औरत को ताने देने लगे। इसने उन्हें दावत दी और हज़रत ओस्फ को सामने बुलाया। औरतें उनके हसन को देखकर हैरान रह गईं और अपने हाथ काट बैठे। उन्होंने कहा,
یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اس عورت نے کھلم کھلا کہا کہ اگر اوصف نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے قید کروا دے گی۔ قید کو قبول کرنا۔ حضرت اوصف نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت اوصف کو قید میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ قید خانہ، ایک اور امتحان۔ جیل میں بھی حضرت اوصف نے صبر، اخلاق اور اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑا۔ قیدی ان سے متاثر ہو گئے۔ وہ قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور صبر کی تلقین کرتے۔ سبق۔ اس حصے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ ہر حال میں اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے قربانی دینا ایمان کی نشانی ہے۔ عزت کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ مقام سے۔ آزمائش میں بھی اللہ کو یاد رکھنا کامیابی ہے۔ قید بھی مومن کے لیے عبادت گاہ بن سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بے گناہ قید تھے، مگر ان کا دل قید نہ تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ جیل کی تاریک کوٹریاں ان کے لیے اندھیرا نہ تھی بلکہ وہی اللہ کی یاد، صبر اور حکمت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے اخلاق اور کردار نے دوسرے قیدیوں کے دلوں کو بھی بدل دیا تھا۔ قید خانے کے دو قیدی۔ ایک دن قید خانے میں دو نئے قیدی آئے۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا نان بائی۔ دونوں نے ایک ہی رات عجیب خواب دیکھے۔ وہ حضرت اوصف کے پاس آئے اور کہا، ہم نے خواب دیکھے ہیں اور ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں، براہ کرم ان کی تعبیر بتائے۔ حضرت اوصف نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہی علم عطا کرتا ہے، اور اسی کے حکم سے خوابوں کی تعبیر ممکن ہے۔ خوابوں کی سچی تعبیر۔ شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے۔ حضرت اوصف نے فرمایا، تم رہا ہو جاؤ گے اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ نانبائی نے خواب دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت اوصف نے فرمایا، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت کھائیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں خواب سچ ثابت ہوئے۔ شراب پلانے والا رہا ہو گیا اور نانبائی کو سزا ملی۔ بولی ہوئی سفارش۔ حضرت اوصف نے رہا ہونے والے قیدی سے کہا تھا، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر وہ قیدی دنیا میں مشغول ہو کر یہ بات بھول گیا اور حضرت اوصف کئی سال مزید قید میں رہے۔ مگر اللہ کا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بادشاہ کا خواب۔ کچھ سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ہرے خوشے اور 7 سوکھے خوشے ہیں۔ بادشاہ گھبرا گیا اور درباریوں سے تعبیر پوچھی، مگر کوئی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اسی وقت شراب پلانے والے کو حضرت اوصف یاد آ گئے۔ اس نے کہا، میں اس خواب کی تعبیر بتانے والا جانتا ہوں۔ حضرت اوصف کی حکمت۔ وہ قید خانے گیا اور حضرت اوصف کو خواب بتایا۔ حضرت اوصف نے فرمایا، 7 سال خوب فصل ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ تم اناج بچا کر رکھنا تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ یہ تعبیر نہایت حکمت گری تھی۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ حیران رہ گیا اور حضرت اوصف کو فوراً بلانے کا حکم دیا۔ عزت کے ساتھ رہائی۔ جب قید خانے سے پیغام آیا تو حضرت اوصف نے فوراً نکلنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، پہلے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرو جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ یہ ان کی بے گناہی اور عزت نفس کی عظیم مثال تھی۔ تحقیق ہوئی تو سب عورتوں نے اقرار کیا کہ حضرت اوصف بے قصور تھے۔ بادشاہ نے کہا، آج سے یوسف ہمارے نزدیک قابل اعتماد اور عزت والے ہیں۔ اقتدار کی ذمہ داری۔ حضرت اوصف کو مصر کے خزانے کا نگہبان بنا دیا گیا۔ وہ عدل، دیانت اور حکمت کے ساتھ ملک کا نظام چلانے لگے۔ انہوں نے قحط کے سالوں کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی، جسے نہ صرف مصر بلکہ آس پاس کے ممالک بھی محفوظ رہے۔ سبق۔ اس حصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کا وقت سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سچائی آخرکار ظاہر ہو جاتی ہے۔ عزت نفس مومن کی پہچان ہے۔ علم اور حکمت اللہ کی نعمت ہے۔ صبر کے بعد کامیابی یقینی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگران بنے تو چند ہی برسوں میں ان کی دانائی اور بہترین انتظام کی وجہ سے مصر ایک مضبوط اور خوشحال ملک بن گیا۔ 7 سال کی خوشحالی میں اناج محفوظ کر لیا گیا، اور جب قحط آ تو مصر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے بھی اس قحط سے متاثر ہوئے۔ لوگ دور دور سے اناج خریدنے مصر آنے لگے۔ بھائیوں کی مصر آمد۔ اسی قحط کے زمانے میں حضرت اوصف کے بھائی بھی اناج کی تلاش میں مصر پہنچے۔ وہ اپنے والد حضرت یعقوب کے حکم پر آئے تھے، مگر حضرت اوصف کو پہچان نہ سکے۔ دوسری طرف حضرت اوصف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ وہی بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، آج ان کے سامنے محتاج بن کر کھڑے تھے۔
हज़रत औसफ ने अपने दिल में कोई बदला लेने का जज्बा ना रखा। उन्होंने उन्हें इज्जत के साथ अनाज दिया, मगर एक हिकमत के तहत उनके छोटे भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया ताकि बाकी भाई दोबारा आए। हज़रत याकूब का गम और यकीन। जब भाई वापस आए और बनियामीन के रुक जाने की खबर दी तो हज़रत याकूब का दिल मज़ीद ग़मगीन हो गया। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। उन्होंने बेटों को दोबारा मिस्र जाने का हुक्म दिया और कहा कि हज़रत औसफ को भी तलाश करो। दोबारा मुलाकात और पहचान। जब भाई दोबारा मिस्र आए तो हज़रत औसफ ने उन्हें तन्हाई में बुलाया और फरमाया, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या किया था? वो घबरा गए और कहा, क्या तुम ही यूसुफ हो? हज़रत औसफ ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया। भाई शर्मिंदगी से रोने लगे और कहा, हम वाकई खताकार थे, अजीम मुआफ़ी। हज़रत औसफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। ये अल्फाज मुआफ़ी, सब्र और आला किरदार की अजीम मिसाल है। उन्होंने अपने भाइयों को न सिर्फ मुआफ़ किया बल्कि उनकी इज़्ज़त भी बहाल रखी। वालिद की बीनाई की वापसी। हज़रत औसफ ने अपनी कमीस भेजी और कहा कि इसे वालिद के चेहरे पर डाल दो। जब हज़रत याकूब ने कमीस अपने चेहरे पर रखी तो अल्लाह के हुक्म से उनकी बीनाई वापस आ गई। ख्वाब की तकमील। आखिरकार हज़रत याकूब अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र आ गए। सब ने हज़रत औसफ के सामने एहतराम से झुककर सलाम किया। तब हज़रत औसफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो अल्लाह ने सच कर दिखाई। इख्तितामी दुआ और सबक। हज़रत औसफ ने दुआ की, ए अल्लाह, तूने मुझे इक़्तिदार दिया और ख्वाबों की ताबीर सिखाई, मुझे ईमान पर मौत देना और नेक लोगों में शामिल करना। इस कहानी के बड़े सबक। सब्र का अंजाम हमेशा खैर होता है। मुआफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। मुश्किलात अल्लाह की आज़माइश होती है। तक़ू इंसान को बुलंद मकाम तक पहुँचाता है।